14 अगस्त 1947 की तारीख नजदीक आ रही थी और दिल्ली के तुगलक रोड में के एक बंगले में कागज के पन्नों पर नक्शे बनाए और बदले जा रहे थे। लेकिन असलियत ये थी, 15 अगस्त तक बंटवारा की तस्वीर पूरी तरह साफ थी ही नहीं। 15 अगस्त को दोनों देशों के पास अपने मुल्क का नक्शा नहीं था। एक तरफ पंडित नेहरू थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों का बंटवारे पर लॉर्ड माउंटबेटन से वाद विवाद और संवाद जारी था। ऐसे में सवाल है कि क्या एडविना बंटवारे की अहम कड़ी थी? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, लकीर, कॉन्स्पिरेसी टू स्प्लिट। कराची में मोहम्मद अली जिन्ना और दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान और भारत के नए निजाम थे, लेकिन उनकी निजामत का नक्शा मौजूदा राष्ट्रपति भवन यानी तब के वायसराय हाउस की एक तिजोरी में 2 बादामी लिफाफे में कैद था। यह है वो नक्शा जिसके बीच में बंटवारे के बाद का हिंदुस्तान है। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान का वजूद। ये लकीरें 2 अलग आबादी को नहीं, हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान को अलग कर रही हैं। ब्रिटिश भारत की राजनीतिक सीमाओं के अप्राकृतिक बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई अंग्रेज जज और अंतिम वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन के दोस्त सिरिल रेडक्लिफ को। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए रेडक्लिफ के नेतृत्व में 4 जजों वाले 2 कमीशन बने। रेडक्लिफ ने कमीशन के सदस्यों से सलाह मशविरा करना बंद कर दिया और अकेले अपनी टीम के साथ सीमा रेखा खींचने में जुट गए। इन सब के बीच पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि आजादी से पहले नक्शा बनाने का काम पूरा हो जाए। रेडक्लिफ तैयार नहीं थे। रेडक्लिफ ठंडे मुल्क से आए थे और वो जुलाई की गर्मी और अगस्त की बरसात में काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन माउंटबेटन के दबाव में यह बंटवारा उन्हें करना पड़ा। माउंटबेटन को रेडक्लिफ पर भरोसा था क्योंकि भारत को लेकर उनके भीतर कोई पूर्वाग्रह नहीं था। माउंटबेटन मानते थे कि रेडक्लिफ सीमा रेखा खींचने में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि रेडक्लिफ को जिस इलाके का बंटवारा करना था उसका कोई ठोस नक्शा उनके पास मौजूद नहीं था। वो 8 जुलाई 1947 को आए और 15 अगस्त से पहले 2 मुल्कों के बंटवारे का प्लान 2 बादामी लिफाफे में कैद कर दिया। रेडक्लिफ को पंजाब और बंगाल को 2 मुल्कों के बीच बांटना था। 1800 मील लंबी सीमा को बांटने का मतलब था करीब 9 करोड़ लोगों की नई पहचान तय करना। रेडक्लिफ के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो सरहद तक जाते और हालात देखते। उन्होंने दिल्ली और कोलकाता से ही सीमा रेखा खींचने का काम शुरू कर दिया। पंजाब का विभाजन सबसे पेचीदा था। लाहौर और अमृतसर पंजाब के 2 सबसे बड़े शहर थे। अमृतसर में हिंदू और सिख आबादी करीब 53% थी। अकेले मुसलमान 47% थे। स्वर्ण मंदिर के दोनों तरफ बड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी। अमृतसर पर मुस्लिम पक्षकारों का भी दावा था। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर को दिए इंटरव्यू में रेडक्लिफ ने कहा था कि वो लाहौर भारत को देना चाहते थे। भारत पाकिस्तान को बांटने के लिए रेडक्लिफ ने जो लाइन खींची उसमें भी भरपूर गलतियां थी। रेडक्लिफ ने उन इलाकों का दौरा तक नहीं किया जो विभाजन से प्रभावित होने वाले थे। दिल्ली के तुगलक रोड के बंगले में कैद होकर रेडक्लिफ और उनकी टीम ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।